हेलो फ्रेंड्स, छुट्टी का दिन है, आज संडे है। लेवल्स तो आपको कल दे ही दिए थे। थोड़ी बहुत एजुकेशन और दे दूं जो मेरी समझ में आ रही है। दोस्तों, बाज़ार बहुत ही पेचीदे मोड़ पे है। आप अपनी मूड़ी का ध्यान तो रखेंगे ही। शेयर बाज़ार में खेलने के लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए और कॉल एंड पुट जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, उनके अंडर में जो कॉल एंड पुट आते हैं उनमें संभल के खेलने की ज़रूरत है। बहुत ही सीधे सीधे मार्केट 17,925 काटेगा और 17,980 के आसपास या 70 के आसपास भी जाए तो आप पुट ले लीजिए। एंड मार्केट दोस्तों नीचे डाउन टर्न 17,800 के नीचे आएगा तो 750 पे आप कॉल ले लीजिए। ये मैं कल से आपको बोल रहा हूँ। नीचे में आपको कॉल लेनी है, ऊपर में आपको पुट लेनी है। अब मैं भी ट्रेंड हो गया हूँ आपके माध्यम से। और मार्केट में देखिए, बहुत बड़ी बात बताऊँ मैं, ये एजुकेशनल चैनल है। वैसे एजुकेशन देने के लिए ही मैं अभी शुरू हुआ हूँ आपको बताने के लिए। और बड़े आराम से, बड़ी शांति से सो के उठने के बाद और हाथ में चाय का कप लेकर मैं आपको ये विद्या दे रहा हूँ। तो इसलिए कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीदोगे, बेचोगे, लॉस या प्रॉफिट होगा तो ये आपका अपना होगा। आप शेयर बाज़ार से शेयर खरीदने बेचने के लिए अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों मेरी आवाज़ में, और लिखा हुआ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के टाइटल के नीचे में। बोलना इसलिए पड़ता है कि डिफरेंट भाषाओं के लोग दुनिया में रहते हैं और सभी ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। किसी को पढ़ना नहीं आता तो वो आवाज़ से समझ सकता है। ये भी मुझे ज्ञान हुआ दोस्तों कि शुरू में मेंबर्स लोग बोलते थे कि आप बोल के क्यों बताते हैं जब आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। तो दोस्तों उसका कारण मैंने बता दिया, मैं बोल के क्यों बताता हूँ। खैर, अब काम की बात सुनिए जो बहुत ही अच्छी मेरे दिमाग में आ रही है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन इंडेक्स में, ये तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हो गए निफ्टी 50 में एंड निफ्टी बैंक में, बैंक निफ्टी में। ओके, एक होता है दोस्तों फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर में आप शॉर्ट करने को शॉर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर को आप बाय करेंगे तो उसको लॉन्ग किया हुआ माना जाएगा। दो इंस्ट्रूमेंट हो गए। देखिए, तीसरा इंस्ट्रूमेंट दोस्तों ऐसे ही स्टॉक्स में होता है। स्टॉक्स के किसी भी शेयर में ऑप्शन में कॉल ले लो या पुट ले लो। कॉल मतलब उसको बढ़ना चाहिए और पुट मतलब उसको गिरना चाहिए। ओके, एंड तीसरा दोस्तों होता है, पांचवा होता है रोकड़ा, कैश में खरीदना किसी स्टॉक को, किसी शेयर को। तो दोस्तों ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो मैंने आपको अभी बताए। कब ये लेना चाहिए, कब ये बेचना चाहिए, ये भी आपको बता दिया। कंटिन्यूटी में अगर आप इसको वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कब गिरेगा और ये कब बढ़ेगा। दोस्तों, मैं सबकी यूट्यूब सुनता हूँ, सब मेहनत से बनाते हैं, सब अपना अपना ध्यान लगाते हैं, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो तजुर्बा यहाँ इस स्टॉक मार्केट में काम करता है वो इमेंस इंपॉर्टेंस रखता है। उसके सामने सब बेकार है। फ्राइडे को जब सब कुछ ग्रीन था तो दोस्तों साफ दिख रहा था कि भाई एफआईआई बेच रहे हैं या कोई बेच रहा है और जो निफ्टी 50 को या बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रहा है। दोस्तों वहाँ से मैंने बहुत बड़ा तजुर्बा सीखा। क्या? क्योंकि अगर
डॉ जोन्स फ्यूचर्स 200 पॉइंट अप ना होता, अगर एशिया के सभी बाजार ग्रीन में रह के बंद ना हुए होते और ख़ास तौर से यूरोप के तीनों बाजार 2-2% ऊपर ना दिखाई दिए होते, तो दोस्तों सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा होता, फिर वीकेंड ना होता। क्योंकि एफआईआई हो या कोई भी बेचने वाला हो, उनको ये दिखाई देता कि वीकेंड है एंड 2 दिन बाद मंडे को हम ऊपर अगेन खोलेंगे, तो मंडे को ऊपर खोल के ऊपर ले जाके दोस्तों फिर वो सेलिंग का तमाशा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो सेलर से -172 करोड़ का माल इंडेक्स फ्यूचर में बिका है, और फिर सब कुछ ग्रीन देख के उन्होंने बाई तो किया नहीं, लेकिन दोस्तों बढ़ते हुए हरियाली को देख के उन्होंने बाइंग तो किया नहीं, सेलिंग भी नहीं किया, और बाजार को प्लस में ही 17,833 पे छोड़ दिया। तो 17,870 खुलेगा, 17,925 कटेगा, और 970 के आसपास दोस्तों या 960 के आसपास दोस्तों फिर से प्रेशर आएगा सेलिंग का, क्योंकि उनको अपना वही दिन याद आएगा फ्राइडे का कि हम तो सेल कर रहे थे, आज फिर मौका है। तो आप कॉशियसली इसको डील करिए बाजार को, कॉशियसली, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर में हो, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन में हो, चाहे वो स्टॉक रोकड़े में हो। आपको जहां प्रॉफिट जैसे भी और जब भी मिले ले लीजिएगा, और फिर नीचे आने के लिए इंतजार करिएगा मेरे दोस्तों। आप इस चीज पे बैठे रहेंगे कि यह 17,992 पे ही पहुंचेगा तभी हम बेचेंगे, दोस्तों जिद नहीं चलती बाजार के अंदर, देख लीजिएगा, जिद नहीं चलती। 992 पे ही आएगा, गुरुजी ने यही बताया है, इसी को ही काटेगा, ऐसा नहीं होता, जिद नहीं चलती। एक हिंट दी जाती है, जो हिंट मैंने अभी आपको दी, इस वीडियो को कई बार सुनिए, समझिए, सीखिए, ये एजुकेशन के लिए है, और इम्प्लीमेंट करें, लागू करें या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक शिक्षा दे दी है, नज़दीक से ऑब्जर्व किया है मैंने दोस्तों। 3 स्टॉक मैंने फ्राइडे को छोड़े, 3 शेयर मेरे पास थे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों ऊपर जाते थे तुरंत नीचे आते थे, ऊपर जाते थे तुरंत नीचे आते थे, यानी यही तो बढ़ाते हैं स्टॉक मार्केट को। टेक्नोलॉजी वाले तो जो बढ़ा चुके थे थर्सडे को, वो बढ़ा चुके थे, चल पड़े थे थोड़े थोड़े, जो बचे कुचे थे वो फ्राइडे को चल दिए। बाकी जो स्टॉक बढ़ाने वाले थे दोस्तों, ऑटो में भी यही हुआ, थर्सडे को बढ़ा चुके, बाकी तो फ्राइडे को वो बढ़ाने में नाकामयाब रहे। बट मैंने बड़ी नज़दीक से इनको ऑब्जर्व किया कि भाई बाजार ऊपर जा क्यों नहीं रहा, ये बढ़ क्यों नहीं रहा। कारण यही था जो मैंने बताया। एफआईआई भी इंसान है, सिंडिकेट्स भी इंसान है, ऑपरेटर भी इंसान है, वो तो देख कर ही इस बाजार को चलाते हैं। मंडे उनको फिर चांस मिलेगा, ऊपर में दोस्तों वो फिर सेलिंग करेंगे, बाजार फिर 17,800 को तोड़ के 17,750 तक मैंने भविष्यवाणी की है, उसको भी तोड़ेगा तो 17,700 तक भी मार सकता है। और अगर 17,700 के आसपास आता है तो आप कॉल बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए एंड वो भी अगर तोड़ दिया है, एक एक लोड सिंगल थोड़ा थोड़ा, वो भी अगर तोड़ दिया है तो दोस्तों 17,590। मैं बहुत ही दिमाग लगा के आपको ये इंडिकेशन देता हूँ
इस आधार पे कि 17,833। अरे भाई 700 भी आ गया तो कितना टूटेगा वो? 133 पॉइंट। 133 पॉइंट तो गिरा हुआ ज़्यादा नहीं माना जाता। तो 17,700 को भी तोड़ने का हिम्मत ये बाजार रखता है। जिस तरह से मैंने फ्राइडे को सेलिंग देखी, जो मेरे स्टॉक का हुआ वो तो हुआ ही है, उसको तो मैं बार बार संभालता ही रहा, काटापीटी करता रहा। लेकिन दोस्तों नज़दीक से ऑब्जर्व करके आपको बताया। ग्रुप में लिखने को मैं भी लिख देता कि 17,900 टच करेगा, लेकिन दोस्तों जब मुझे दिखाई नहीं दे रहा ये करेगा तो मैं क्यों लिखूं? हाँ, मंडे को ये अब खुलेगा ये जरूर मैंने लिख दिया था, और मुझे लग रहा है कि अब खुलेगा। अब खुलेगा तो ठीक है, जो सामान आपके पास है आप उसको कैश कर लीजिए तुरंत। हाँ, जिद मत पकड़िए कि 17,900 या 18,000 ही क्रॉस करेगा। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि वो 18,000 क्रॉस करे या 17,992 तक पहुँचे या उसको काटे। बस 17,925 यानी 833,925 एंड आगे चलो 933 एंड 50 पॉइंट और लगा लीजिए, 80। 17,970 तक मुझे जाने की संभावना इसकी लग रही है। और आपका काम जिस पॉइंट पे जहाँ हो जाए वहाँ अपना प्रॉफिट लेके बैठ जाइए, और लालच मत करिए और दुख मत मानिए कि अब तो ये ऊपर भाग गया और पैसा मिल जाता। अरे भाई, जो मिल गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो उद्देश्य के साथ आप कुछ सामान लेके गए हैं वो आपका मंडे को फुलफिल होना चाहिए। जिन भाइयों के पास पुट है निश्चिंत रहिए, दोनों दिशाओं में चलेगा। मंडे को नहीं चलेगा तो मंडे को आफ्टरनून चलेगा, ट्यूसडे को चलेगा। वेडनेसडे की गारंटी नहीं है दोस्तों, वेडनेसडे की, बुधवार की गारंटी नहीं अभी तक। अब मैं बता देता हूँ ये क्यों ऐसा होगा और क्यों आपको सतर्कता के साथ इस बाजार के साथ डील करनी है। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, गुरुजी जब आप वीडियो बनाएं तो कॉल और ऑप्शन में या फ्यूचर में क्या अंतर है ये बताना। तो देखिए ये मैंने बता दिया है, हिंट दे दिया है। और अगर ज़्यादा अच्छा उनको समझना है तो टेलीग्राम में जो मेरे मेंबर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। इस यूट्यूब के वीडियो में जो कमेंट्स में बच्चे क्वेश्चन करते हैं वहाँ भी एक दूसरे का जवाब देते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। अब कहीं बाहर खुल के मैं वीडियो के माध्यम से तो बता नहीं सकता, उसके लिए तो भी क्लास या वेबिनार ही चलानी पड़ेंगी। जिस तरह से मैंने एक बार कैंडल स्टिक एंड बुल्स हरामी एंड बियर एंड इमर्जिंग एंड एनगल्फिंग एंड डोजी सब बताया था, तो उसके लिए भी दोस्तों वीडियो काफ़ी नहीं होता। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, हाथ में कागज़ पेंसिल होना चाहिए, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। रेफरेंसेस आपको दिए जाएं, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अभी जो मैंने काम की बात बताई है वो मैंने आपको बता दी। तो डाउन टर्न जरूर आएगा। कोई भाई भी गलती से और जल्दी से अपनी रखी हुई पुट को ना बेचे। डेफिनेटली आप विश्वास करें, बाजार के नीचे आने का इंतज़ार करें, क्योंकि जब भी ऐसा मौका आता है बाजार में डाउन टर्न जरूर आता है। सोमवार को सीपीआई का डाटा आएगा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का इंडिया का। मंगलवार को 6 बजे 6:30 बजे यूएस का कंज्यूमर डाटा आएगा दोस्तों, इन्फ्लेशन का डाटा आएगा। पिछली बार 9.1 से 8.5 आया था। मंगलवार को क्या आता है डिपेंड करेगा दोस्तों। अगर 8.5% से कम आएगा तो 20-21 सितंबर को जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं वो थोड़े कम बढ़ेंगे। तो दिस इज
जिज्ञासु होना पड़ता है बाजार में, एट ईच एंड एवरी मोमेंट। भाई कम आएगा तो डो जोन्स फिर बढ़ेगा मंगलवार की रात को, एंड बढ़ेगा तो फिर हमारे यहाँ हम लोग भी बढ़ेंगे, फ्यूचर भी बढ़ेंगे, यूरोप भी बढ़ेगा। उसके बाद में बुधवार को भी कुछ आएगा। तो दोस्तों डेली कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेशन आपको उनके आधार पे भी बाजार को चलना है। दोनों तरफ के मूव चलेंगे। बुधवार की अभी मैं बता नहीं सकता, थर्सडे को प्रेडिक्शन चलती नहीं है, फ्राइडे को अगर ये 3-4 दिन ठीक रहे तो फ्राइडे फिर अच्छा रहेगा। एंड दोस्तों फिर 19-20 जहाँ 20-21 तारीख आ जाएगी तो आपको फेड की मीटिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको 21 तक का प्रोग्राम इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, और ये भी बता दिया 20-21 तक तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ और जब और जिस समय आपको प्रॉफिट मिले अपने प्रॉफिट को आप लेते चलिए। प्रॉफिट कम हो गया ऐसा मत मानिए, क्योंकि मुझे दिन भर फ़ोन आते हैं, लोग बताते हैं कि प्रॉफिट तो मिल रहा था, मैं निकला नहीं। क्यों नहीं निकला भाई? अब तो माइनस हो गया है। तो ये अपॉर्चुनिटी बाजार में कभी खोइएगा मत। मैंने अपने जीवन में ये अपॉर्चुनिटी खोई नहीं कभी भी। मेरे ज़माने में जो स्टॉक चलते थे, अगर मुझे उनमें 50 पैसे का भी मार्जिन मिलता था तो दोस्तों मैं इंट्राडे उनको बेच लेता था, क्योंकि ब्रोकरेज की जो ब्रोकर थी वो 5 पैसे और 5 पैसे थी। 5 पैसे लेना, 5 पैसे बेचना। अरे भाई 40 पैसे मुझे फिर भी मिल रहे हैं। अगर मैंने 1000 शेयर में ट्रेडिंग की तो मुझे 400 रुपये फिर भी मिल गए। STT ट्रांसैक्शन इतने ज़्यादा टैक्स हुआ नहीं करते थे, GST नहीं थी। तो दोस्तों मेरे ज़माने में ऐसा था। अभी कुछ अगर आप इंट्राडे करते हैं और फिर भी आपको कुछ मिलता है, फ़ायदा होता है, तो उसको ले लीजिए, फिर चांस मिलेगा, फिर चांस मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स आपने ज़्यादा खरीद लिए, आपको फ़ायदा हो रहा है तो निकल जाइए। आपको किसी शेयर में ऊपर बेच दिया, नीचे मिल रहा है तो बाय कर लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा ही काटापीटी मेरी पसंद है दोस्तों। आपके पॉकेट में शेयर है, आपको 1000-2000 का फ़ायदा मिल रहा है या 500 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, आप उसको बेच दीजिए और बैठ जाइए टिक टिक लगाई। नीचे डेफिनेटली आता है दोस्तों, डाल दीजिए, अपना भाव आ जाएगा बस। फिर ऊपर जाए फिर बेच दीजिए, नीचे आएगा फिर, तो उससे आपकी बाइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे एक्सेल इंडस्ट्रीज केमिकल का शेयर है, सुबह को तो बहुत ऊपर दिखाता है, तो अगर डाल दिया तो भी नहीं बिका, पता नहीं क्यों। खैर, लेकिन दोबारा चांस मिलता है, ऊपर में बेच दिया, नीचे में ले लिया, फिर ऊपर में डाल दिया, चला गया, नीचे में फिर ले लिया। तीसरी बार जब ऊपर डालते हैं तो शायद ऑपरेटर जाग जाता है और वो ऊपर में नहीं बिकता दोस्तों, फिर हमने उसको नीचे में ही बेच दिया, क्योंकि FII है, समबडी इज सेलिंग। बाजार तो नीचे ही जा रहा है, ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ये भी नीचे आएगा दोस्तों। वो नीचे में ही बेच के और नीचे में ले लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यही ट्रेनिंग है, यही शिक्षा है, यही एजुकेशन है, यही क्लास है। जो 5 स्टार में 40,000 रुपये लेके एक रात के आपको ट्रेनिंग देते हैं, मैं यहाँ आपको फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। हाँ, थोड़ा खर्चा मेरा ज़रूर होता है वाईफाई का अपलोडिंग के लिए, एंड छोटी सी मोबाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ही ट्रेनिंग वहाँ देते हैं, बल्कि आपको फंसा और देते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करना चाह रहा हूँ। कॉल खरीदिए, ऊपर में कॉल खरीदिए, अगर नीचे बाजार आ रहा है तो डबल बेच दीजिए। ये क्या है भाई डबल? इसको काटापीटी कहते हैं, KTPT कहते हैं। दोस्तों मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं।
जब आपने डबल बेच दिया और वो डबल नीचे आ गया, फिर क्या करोगे? मैंने वो काटापीटी करके देखी दोस्तों, शेयर का नाम तो याद नहीं आ रहा। 4 रुपये गिरा, मैंने कि भाई चलो 200 बेच देते हैं। दोस्तों वो और 4 रुपये गिरा मैंने कि चलो दोस्तों 400 बेच दिए, अब और 400 बेच देते हैं। दोस्तों वो सीधे 11 रुपये गिर के और नीचे आके बैठ गया। अब बताइए ये कौन सा काटापीटी पीटी है? ना मानो तो ट्रेनिंग देने वाले हाउले पे उतर आते हैं। अरे भाई तुम्हारा कौन सा नियम है, ये कौन सा तरीका है? हमारा तरीका अपनाओ ना। विप्रो 400 के आसपास खरीदो, ऊपर में बेचो। बॉटम पे कोई आइटम पकड़ो, ऊपर में बेचो। अरे हिंडाल्को है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये तो भाग गए ऊपर। दोस्तों बहुत चांसेस होते हैं, नीचे में पकड़ो, ऊपर में बेचो। नहीं, दिमाग नहीं लगाना पर उल्टे पुल्टे काटापीटी बताने हैं, उल्टे पुल्टे नियम बताने हैं, उल्टे पुल्टे एस्ट्रोलॉजी बतानी है, उल्टे पुल्टे टोटके बताने हैं। टोटके कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्री है भाई? डिग्री है मेरे पास टोटको की, एस्ट्रोलॉजी। अरे भाई टोटको की डिग्री का तो मैंने आज तक यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं। कौन सी यूनिवर्सिटी देती है टोटको की डिग्री? कि लाल घड़े में पानी भर के चौराहे पर रख देना। ये उल्टी पुल्टी बकवास कुछ लोगों की असहनीय हैं, असहनीय हैं। हाँ, आप अगर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, भले आपसे प्रूफ नहीं हुआ, टेक्निकली आप कोशिश कर रहे हैं कि पहले बाजार इतना गिरा था, उसके बाद इतना गिरा, इसके बाद इतना गिरा, चौथी बार में इतना गिरा, और अब ये गिर नहीं रहा, ऊपर जा रहा है, इसे अब गिरना ही है। ये मैं मान लेता हूं कुछ हद तक, ये मैं मान लेता हूं दोस्तों। इसमें स्टडी है, इसमें कैंडल स्टडी है, टेक्निकल स्टडी है दोस्तों। टेक्निकल्स में भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और जहां विश्वास नहीं रखना पड़ेगा वो मैंने आपको अभी परिभाषा बताई है। इन लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा। टेक्निकल्स में आपको विश्वास, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दो ही चीज होती है बाजार की। कोई फंडामेंटल्स अच्छे मानता है, कोई टेक्निकल अच्छे मानता है, मैं दोनों को अच्छा मानता हूं। और तीसरा सबसे बढ़िया, ऑब्जर्व क्लोजली हु इज डूइंग व्हाट, कौन क्या कर रहा है, उसको क्लोजली ऑब्जर्व करिए। तो दोस्तों बाजार फ्राइडे को अगर ये ग्रीन और वीकेंड और ये सब चीज नहीं होती तो काफी कुछ गिरता। तो मंडे, और मंडे नहीं तो ट्यूसडे एक करेक्शन ड्यू है, मैं भी मानता हूं। और अगर ये करेक्शन नहीं हुआ, बाजार 17,900 के ही ऊपर बंद हुआ दोनों दिन, तो दोस्तोस्तों बुधवार को 18,000 काट के और फिर ये काफी अच्छा मार्केट दिखाएगा। बैंक निफ्टी 41,400 तक दिखा सकता है। बुलिश मूड है, क्लोजली वॉच आपको करना पड़ेगा। कल की भविष्यवाणी मैंने आपको बता दी, स्ट्रेटजी भी बता दी। आप साफ अपने प्रॉफिट में सब कुछ निकल के और वेट करिए नीचे आने का, नीचे आने का वेट करिए। कोई ऐसी अगले दिन छुट्टी भी नहीं है, कोई ऐसा ट्रेंड भी मुझे वर्ल्ड वाइड टोटली इन ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, जो सबके सब कंट्री ग्रीन में बंद होके गए हैं। तो उन्हीं के बेस पे दोस्तों मुझे लग रहा है ऐसा कि कल ही आफ्टरनून में कुछ थोड़ी सेलिंग आएगी। आप उस सेलिंग से बचिए। एंड 3:20 या 3 बजे के बाद अगर आप पुट भी खरीदना चाह रहे हैं या कॉल भी खरीदना चाह रहे हैं तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल हैपन।
श्योरिटी के साथ, एक जिनून प्रिडिक्शन के साथ बाजार में प्ले करिए, ब्लाइंडली कभी मत खेलिए। इसी भविष्यवाणी के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।